आज की क्लास में हम जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम एंड एचसीएफ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं आज सॉल्व करके बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा उसके ट्रिक्स भी, जिससे आप इसको एग्ज़ाम में फॉलो करेंगे और बहुत ही कम समय में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं और मैं जो आपको पढ़ाता हूँ समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। मैंने चैनल का नाम नीचे लिख दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और कुछ वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड किए हैं, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको नवोदय के इम्पॉर्टेंट्स वीडियो मिल जाएंगे। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन हमारा है 8, 12, 15 का लसा ज्ञात कीजिए। 8, 12, 15 का लसा। देखिए एलसीएम निकालना है, लसा निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, लसा। मैं आज आपको ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जैसे कि आप इसको बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है हमारी इसमें, 15। क्या है, 15 को हम लोग ले लेते हैं और 15 को लेने के बाद क्या करेंगे, इसका टेबल पढ़ेंगे। यानी कि टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि हमको टेबल पढ़ने के बाद मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि जिससे ये दोनों नंबर भी डिवाइड कर लें उसको, रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, यानी कि शेषफल कुछ भी ना बचे। तो चलिए ट्राई करते हैं कैसे करना है इसको। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, यानी मैं जो नंबर बोल रहा हूँ ये सब दूसरे डिवाइड नहीं हो रहे हैं अभी। वो 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105 एंड 15 8 जा 120। अब देखिए 15 8 जा क्या हो गया, 120। 120 ऐसा नंबर है जिससे जो 8 से भी डिवाइड हो सकता है और 12 से भी डिवाइड हो सकता है, जिसका कोई शेषफल यानी कि रिमाइंडर शेषफल भी नहीं बचेगा इसमें डिवाइड करने पर। ठीक है, तो जो 120 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार उसको रिकॉल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 5/27, 35/81 और 20/21 का एलसीएम निकालना है। अभी तो आपने सिंपल एलसीएम निकाला था, अब बटे में एलसीएम आ गया। क्या क्या क्वेश्चन है हमारा, 5/27, 35/81 और 20/21 का निकालना है एलसीएम। जब ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं बटे में तो आपको ये ध्यान देना है कि जो चीज़ हमसे पूछा है, यानी कि अगर एलसीएम पूछा है तो एलसीएम, या एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ, जो भी चीज़ हमसे पूछा है सबसे पहले क्या करना है कि ऊपर वाला जो नंबर है हमारा ना, ये न्यूमिनेटर जिसको बोलते हैं अंश, इसका हमें क्या निकाल लेना है, इसका निकाल लेना है हमें एलसीएम यानी कि लसा। और नीचे वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर, इसका हमें क्या निकाल लेना है, इसका निकाल लेना है हमें मसा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना होगा। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर लसा पूछा है तो ऊपर वाला लसा और नीचे वाला मासा, और मासा पूछा है तो ऊपर वाला मासा हो जाएगा और नीचे वाला लसा हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लसा 2520 तथा मासा 12 है। इनमें से यदि एक संख्या 504 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका फार्मूला क्या है, देखिए इसका फार्मूला है कि लसा गुणे मासा बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा तथा मासा, दो संख्याओं का लसा तथा मासा इतना है। तो लसा कितना है 2520, मासा कितना है 12, और कह रहा है कि उसमें से एक संख्या दी हुई है। एक संख्या क्या दी हुई है, 504। दूसरा मान लेते हैं, दूसरी संख्या क्या है, यक्स। अब क्या करेंगे कि जो 504 यहाँ पे गुणा है इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, ये भाग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे,
4 बराबर x। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से काटने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 60। क्या आ गया 60। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई 60 हो गई। दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई 60 हो गई। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं फंसेंगे। आप मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब बड़ी से बड़ी संख्या बात करते हैं, याद रखिए जब बड़ी से बड़ी संख्या बात करते हैं तो वहाँ पे HCF यानी कि मासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं मासा। और जब छोटी से छोटी संख्या बात करें, जब छोटी से छोटी संख्या बात करें तो वहाँ पे क्या निकालते हैं लसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं लसा। अब देखिए जब शेषफल की बात करें, शेषफल कि शेष बचता है, तो हमें क्या करना है, हमें जो नंबर मिलता है ना उसी नंबर में से उस शेषफल को घटा लेते हैं। जैसे 804 में से 5 घटा लेंगे और 1745 में से 6 घटा लेंगे। तो जो इसका आंसर आएगा यहाँ दोनों पे, उसी आंसर को हमें क्या करना है, उसी आंसर का HCF निकाल लेना है, यानी कि उसका मासा निकाल लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा। और इसमें ये ट्रिक याद रखिएगा कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो उसका मासा निकलेगा, और छोटी से छोटी संख्या पूछा है तो क्या निकलेगा, उसका लासा निकलेगा। क्या निकलेगा लासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 घाते 3, ये घात है जो यहाँ पे एरो तीर बना हुआ है निशान, वो घात है। 25 घाते 5 और 25 घाते 7। क्या कह रहा है कि लासा क्या होगा। 25 घाते 3, 25 घाते 5 और 25 घाते 7 का लासा क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार एग्ज़ाम में आया हुआ था और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा कि आप इतना बात समझ लीजिए कि जो जिस संख्या का अधिकतम घात होगा, जिस संख्या का अधिकतम घात होगा यानी जिसकी पावर ज़्यादा होगी, वही क्या हो जाएगा, उसका LCM हो जाएगा यानी लसा हो जाएगा। तो इसका लसा क्या हो जाएगा 25 की पावर 7। क्या हो जाएगा 25 की पावर 7 यानी 25 घाते 7। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जिस संख्या का घात ज़्यादा होगा, जिस भी नंबर का घात ज़्यादा होगा, वही उसका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा LCM। तो आज बस इतना ही। अगर मेरी चैनल आपको अच्छी लगती है, मैं जो पढ़ाता हूँ आपको समझ में आता है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, जिससे हम